Welcome dear student, today we will study excretory materials in animals. जानदारों में कौन सा मटेरियल होता है जिसको वो जिस्म से खारिज करना चाहते हैं, जिसका वो एक्सक्रीशन करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले मटेरियल है वाटर। तो वाटर जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल किस तरह के माहौल में है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, जैसे फ्रेश वाटर में जहाँ वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होती है और ज़रूरत से ज़्यादा वाटर जानदारों के अंदर दाखिल हो जाता है, तो वो फिर अगर उसको बाहर ना निकालें तो उनका जिस्म फूलना शुरू कर देगा और फिर वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म डिल्यूट हो जाएगा और इस तरह से फिर आखिरकार उनके सेल जो हैं वो फट जाएंगे। तो इसलिए उनको वाटर निकालना पड़ेगा। इसी तरह सॉल्ट जो है नंबर 2 पे है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, जैसे समुंदर वगैरह में, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा वाटर जो है वो जानदारों के जिस्म में सॉल्ट जो है ज़रूरत से ज़्यादा जानदारों के जिस्म में दाखिल हो जाता है और खाते पीते भी वो वहाँ से ही हैं और उसके ज़रिए भी उनमें सॉल्ट दाखिल होता है, इसलिए फिर उस सॉल्ट को वो जिस्म से बाहर निकालते हैं। मछलियाँ वगैरह आपने पढ़ा गिल्स की मदद से निकालती हैं और किडनी की मदद से पेशाब के ज़रिए भी निकालते हैं और रेक्टल ग्लैंड जो है वो अनडाइजेस्टेड खुराक जो फीसद होती है उनमें सॉल्ट डाल देता है ब्लड से लेकर, तो इस तरह से वहाँ से भी वो सॉल्ट को खारिज करते हैं। इसके अलावा हर तरह के एनवायरनमेंट में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं और इनको भी जिस्म से निकालना पड़ता है। अगर इनको जिस्म से ना निकाला जाए तो फिर इनकी ज़्यादा मकदार हो जाएगी, तो फिर कन्वल्शंस यानी दौरे पड़ेंगे, मसल जो है वायलेंटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी स्केलेटल मसल्स में और कोमा यानी वो जानदार बेहोश हो जाएगा और अगर उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इससे पहले जो जानदार अपने आप को वहाँ पे ज़िंदा रखना चाहते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को खारिज करेंगे। कैसे खारिज करेंगे? प्रोटीन्स जब जानदार के जिस्म में जाएंगे खुराक के ज़रिए और फिर वो हज़म होकर टूट कर अमीनो एसिड बनेंगे, फिर अमीनो एसिड सेलों में जाएंगे तो वहाँ से जो NH2 ग्रुप है इसको उतारा जाएगा, इस बात को कहेंगे डीएमिनेशन। अगर किसी और चीज़ को अमीनो एसिड में चेंज करना हो तो ये उसके साथ लगा दिया जाएगा, इस तरह ये रीयूज़ हो जाएगा। अगर इसकी भी ज़रूरत ना हो तो ये वेस्ट मटेरियल होगा NH2 ग्रुप और इसका फिर अमोनिया बनेगा। अमोनिया बहुत ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल है, बहुत जल्दी हल हो जाता है पानी के अंदर और ये बहुत जहरीली चीज़ है। अगर इसकी मकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाएगी तो जानदार की डेथ हो जाएगी, इसलिए इसको फिर जानदार खारिज करते हैं। ख़ास तौर पे जो पानी में रहते हैं वो जानदार वो अमोनिया खारिज करेंगे। ये अमोनिया का 1 ग्राम जिस्म से खारिज करने के लिए 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर वाटर जो है ये भी जिस्म से खारिज करना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा वाटर की मकदार वही जानदार अपने जिस्म से खारिज कर सकते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में यानी पानी के अंदर रहते हैं। जैसे ताज़ा पानी के अंदर मछलियाँ रहती हैं तो वो अमोनिया खारिज करेंगी। लेकिन वो जानदार जैसे इंसान है, गाय भैंस वगैरह, हाथी, एलिफेंट है, उनके अंदर जब प्रोटीन जो है वो इस तरह से उनके अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होंगे और NH2 ग्रुप बनेगा तो वो इसका अमोनिया नहीं बना के खारिज कर सकते क्योंकि अमोनिया के साथ बहुत ज़्यादा वाटर जिस्म से खारिज होता है। तो वो फिर इसका यूरिया बनाएंगे। उनके लिवर सेल्स में जब अमोनिया जाएगा तो फिर यूरिया साइकिल होगी, उसके ज़रिए इसको चेंज किया जाएगा अमोनिया को यूरिया में और फिर इसको खारिज किया जाएगा जिस्म से पेशाब के ज़रिए और इसके अलावा कुछ मकदार इसकी पसीने के ज़रिए भी खारिज हो सकती है। बहरहाल 1 ग्राम अगर यूरिया जिस्म से खारिज करना हो तो इसके साथ 50 मिलीलीटर वाटर भी खारिज करना पड़ता है। और ऐसे जानदार जो अमोनिया खारिज करेंगे उनको कहेंगे अमोनोटैलिक और इस करैक्टर को कहते हैं मोनोटैली, और जो यूरिया खारिज करेंगे उनको कहेंगे यूरियोटैलिक और इस करैक्टर को कहेंगे यूरियोटैली। न्यूक्लिक एसिड वगैरह की ब्रेकडाउन से भी NH2 ग्रुप बनता है, प्रोटीन से भी की ब्रेकडाउन से भी NH2 ग्रुप बनता है और वो जानदार जो इतना पानी भी नहीं दे सकते कि वो यूरिया जिस्म से खारिज कर सके
तो वो फिर इसका बनाएंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है ये एरिड एनवायरनमेंट, एरिड का मतलब है खुश्क इलाके में रहने वाले जानदार, या वो जानदार जो रहते तो किसी भी जगह पे हैं लेकिन उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता, जैसे आप दाने देखते हैं उनके अंदर सुसरी पड़ जाती है, इसी तरह से ग्रास हॉपर वगैरह उनके अंदर वो पानी नहीं पीते, वही पानी होता है जो उनकी खुराक के अंदर शामिल होता है, उसी पे गुजारा करते हैं और मेटाबॉलिक वाटर का यूज़ करते हैं, तो वो भी इसका यूरिक एसिड बनाएंगे। यूरिक एसिड का 1 ग्राम अगर जिस्म से खारिज करना हो तो इसके साथ 1 मिलीलीटर वाटर भी खारिज करना पड़ता है। इस तरह ये तकरीबन सेमी सॉलिड हालत में खारिज किया जाता है, यानी इंतहाई कम वाटर इसके साथ जिस्म से निकलता है। अब यही यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है अमोनिया है, इसका ये फार्मूला है N और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 1 ग्राम अमोनिया जो है ये अभी मैंने आपको बताया कि जिस्म से निकालने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर भी साथ खारिज करना पड़ता है, और अमोनिया खारिज करने के वाले जानदारों को कहेंगे अमोनोटैलिक और इस करैक्टर को अमोनोटैली कहेंगे। इसके बाद वो जानदार जिनको इतना ज़्यादा वाटर जो है खारिज करने के लिए नहीं मिलता वो यूरिया बनाएंगे। इस तरह से यूरिया साइकिल जैसे आप इधर देख रहे हैं इसके ज़रिए, अभी हम बाद में पढ़ेंगे उसको। यूरिया का ये फार्मूला है CONH2NH2, और 1 ग्राम यूरिया जिस्म से निकालना हो तो 50 मिलीलीटर वाटर जो है साथ खारिज करना पड़ेगा, और यूरिया खारिज करने वाले जानदारों को कहेंगे यूरियोटैलिक और इस करैक्टर को कहेंगे यूरियोटैली। इंसान भी जिस्म से यूरिया की शक्ल में नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल खारिज करता है। तो यूरिया साइकिल यह है जो लिवर सेल में होगी। लिवर सेल्स के अंदर एक मटेरियल होगा, पहले ही उसको प्रीकर्सर कहते हैं, ऑर्निथीन। और ऑर्निथीन के साथ एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो फिर बनेगा सिट्रुलीन, और फिर एक और अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर बनेगा आर्जिनिनोसक्सीनेट, और फिर ये बाद में चेंज हो जाएगा आर्जिनिन के अंदर, और एक एंजाइम होगा आर्जिनेस, वो आर्जिनिन को ब्रेक डाउन करेगा और यूरिया बनेगा और ऑर्निथीन बनेगा जो फिर अगली साइकिल में इस्तेमाल होगा। इसके बाद नंबर 3 है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का ये फार्मूला है, इसको आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं CNC के साथ ये जो CC हैं इसके साथ फिर नाइट्रोजन लगाएंगे, NN लगा देंगे, और फिर इस रिंग को क्लोज कर देंगे कार्बन के ज़रिए। और अब हर एक जो कार्बन आपको इधर नज़र आ रही है जिसने 2 बॉन्ड पहले रिंग के अंदर बनाए हैं तो 2 ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगी, और इस तरह 3 ऑक्सीजन भी इसमें होंगे, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 तो रिंग में पूरे हो गए और बाकी जो है वो आप हाइड्रोजन लगाएंगे इसके साथ, तो इस तरह ये बन जाएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एरिड एनवायरनमेंट में जो जानदार हैं वो खारिज करते हैं, और यूरिक एसिड का 1 ग्राम जिस्म से खारिज करना हो तो फिर 1 मिलीलीटर वाटर भी साथ खारिज करना पड़ता है। ऐसे जानदार जो यूरिक एसिड खारिज करेंगे उनको कहेंगे यूरिकोटैलिक, और इस अमल को कहेंगे यूरिकोटैली। थैंक यू वेरी मच।